नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथ कंट्रक्शन, ये रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर में आता है। हम जानते हैं कि जब कोई रॉड एक फ्रेम में रेस्ट पोजीशन में है और वो फ्रेम किसी दूसरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव करता है, मोशन में होता है, तो रॉड की जो लेंथ है वो जिस फ्रेम में रॉड रेस्ट पोजीशन पे है उस फ्रेम में रॉड की लेंथ अलग मेजर की जाएगी और रॉड के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम मूव कर रहा है उस फ्रेम में रॉड की लेंथ अलग मेजर की जाएगी। अब यहां दो केस हो सकता है रॉड जिस फ्रेम में हो वो फ्रेम रेस्ट पोजीशन पे हो और एक दूसरा फ्रेम मूव कर रहा हो। यह भी कंडीशन बन सकती है कि रॉड जिस फ्रेम में है वो फ्रेम मूव कर रहा है और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पोजीशन पे है। दोनों कंडीशन पे रिजल्ट सेम आएगा। तो हम यहां ले रहे हैं कि एक रॉड है और वो एक फ्रेम में रेस्ट पोजीशन पे है और वो फ्रेम है एस डैश। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई रॉड रेस्ट पोजीशन पे है और फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में एक दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। एक दूसरा फ्रेम एस है, यहां पर फ्रेम एस रेस्ट पोजीशन पे है और फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा है और रॉड जो है मूविंग फ्रेम एस डैश में रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब रॉड को फ्रेम एस डैश में रखा गया है, फ्रेम एस डैश में वो प्लेस्ड है। अब इस केस में हम देखते हैं कि फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में जो रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट है वो x1 डैश एंड x2 डैश है तथा फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो रॉड का एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मेजर किए गए हैं x1 एंड x2। यहां से हम देख सकते हैं ये एक फ्रेम है x बाई जेड जिसके एक्सिस हैं, ये फ्रेम S हो गया और एक दूसरा फ्रेम है S डैश जहां पर ऑब्जेक्ट या कोई रॉड रेस्ट पोजीशन पे है। रॉड की ओरिजिनल लेंथ L0 कंसीडर की गई है और रॉड चूंकि एस डैश फ्रेम में रेस्ट पोजीशन पे है और फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि रॉड भी फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। जैसे यदि हम ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन यदि मूव कर रही है तो ट्रेन के साथ साथ किसी भी फिक्स बॉडी के रिस्पेक्ट में हम भी मूव कर रहे हैं। ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो हम रेस्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर कोई ट्री है, कोई प्लांट्स है तो उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन के साथ साथ हम भी मूव करेंगे, हमारी भी वेलोसिटी मानी जाएगी। तो यहां पर फ्रेम एस डैश में बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और इसकी ओरिजिनल लेंथ कंसीडर की गई है L0। इस केस में इसकी जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश में एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, तो जो इसका ओरिजिनल लेंथ L0 इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश। तो फ्रेम S डैश में चूंकि रॉड फिक्स पोजीशन पे है इसलिए फ्रेम S डैश में रॉड की जो प्रॉपर लेंथ है या ओरिजिनल लेंथ है वो हो जाएगी L0 इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। अब सिंस रॉड इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, चूंकि फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में फ्रेम एस डैश भी मूव कर रहा है, इसका मतलब रॉड भी मूव करेगा, तो फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में रॉड भी मूव करेगा। तब रॉड की जो लेंथ है जो कि फ्रेम एस में मेजर की जाएगी उस लेंथ को हम एपारेंट लेंथ या वर्चुअल लेंथ कहते हैं। वर्चुअल लेंथ, ध्यान रखना दोस्तों, ये फ्रेम एस है, ये फ्रेम एस है, तो फ्रेम एस में जो रॉड की लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी वर्चुअल लेंथ और उसको हम देखेंगे
L इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे अपारेंट लेंथ या वर्चुअल लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया गया है, तो L इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। ये हो गया आपका इक्वेशन, L0 हो जाएगा इक्वेशन 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से ये आपका मिल गया, आपका प्रॉपर लेंथ है और ये आपका वर्चुअल लेंथ है। अब हम यहां पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है x1 डैश इक्वल टू गामा x1 माइनस वी, x2 डैश इक्वल टू गामा x2 माइनस वी। यहां पे गामा इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रॉपर लेंथ है L0 इक्वल टू होता है x2 डैश माइनस x1 डैश, यहां पे हम x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं Vt यहां पर भी है, Vt यहां भी है, जब माइनस करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, गामा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 को हमने देखा है कि x2 माइनस x1 अपारेंट लेंथ है या वर्चुअल लेंथ है, तो यहां से L0 इक्वल टू हो जाएगा गामा L। गामा क्या है, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से हम गामा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरह से L0 इक्वल टू हो गया L/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L इक्वल टू L0√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि आप देखिए यहां पे 1 माइनस 1 में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर उसका रूट लेंगे तो वो वैल्यू 1 से कम होगी, और चूंकि जब ये वैल्यू कम है 1 से, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो लार्ज हो जाएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि L की वैल्यू L0 से छोटी हो जाएगी, अर्थात रॉड की लेंथ जब हम फिक्स्ड या रेस्ट पोजीशन में ऑब्जर्वर के साथ मेजर करते हैं तो उसकी लेंथ ज्यादा फील होती है, और मूविंग ऑब्जर्वर के साथ या मूविंग फ्रेम के साथ जब उसको मेजर किया जाता है तो उसकी लेंथ कम फील होती है। इस तरह से हम एक बार शॉर्टकट में बता दें कि जब रॉड रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी लेंथ ज्यादा फील होती है, ज्यादा एपियर होती है, और जब या तो रॉड मूव कर रहा हो या रॉड को मेजर करने वाला ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर मूव करेगा तब भी वो रॉड की लेंथ को कम मेजर कर पाएगा, या रॉड मूव कर रहा है तब भी ऑब्जर्वर रॉड की लेंथ को कम मेजर कर पाएगा। इसका मतलब कि मूविंग कंडीशन में रॉड की लेंथ कम होती है और रेस्ट पोजीशन पे रॉड की लेंथ ज्यादा होती है। ऑब्जर्वर के द्वारा जो ये रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन में लेंथ के रॉड के लेंथ में जो कमी आती है, कंट्रैक्शन आता है, इसी को लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कंट्रैक्शन भी कहते हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों कि रॉड की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए रॉड इस तरह से है तो ये रॉड के लेंथ में उसकी लेंथ चेंज होगी, लेकिन ये रॉड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंथ होगी, ये रॉड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है या मोशन के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है उसमें चेंज होगा। मतलब यदि इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो ये लेंथ चेंज होगी, अगर इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो ये लेंथ चेंज होगी। आप देख सकते हैं कि अगर जब इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि अगर रॉड रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, अगर मूविंग पोजीशन पे है, चाहे रॉड मूविंग पोजीशन पे हो चाहे ऑब्जर्वर मूविंग पोजीशन पे हो, जो रॉड की लेंथ है वो कम मेजर की जाएगी, लेकिन मूविंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा उसमें
रॉड की लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।